Hello everyone, this is Sagar Bansal. I welcome you all to my YouTube channel. बेसिकली ये वीडियो आपकी केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की है। तो जिन बच्चों को एसिड बेस एंड सॉल्ट समझना है तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और इस चैप्टर को पढ़िए। पार्ट वाइज में स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आप लोग आराम से इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, हर एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो, राइट। तो पार्ट्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और पढ़िए चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। सभी बच्चे लिखी हुई थ्योरी को समझेंगे और मेरे साथ पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, राइट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लासिफाइड किसके बेसिस पे हुए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाइड हुए। कंपाउंड्स को तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे पहले पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर जैसे कि आपका बाइकों में लगे रहते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। ऐसे ही इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं वेदर कलर को चेंज करके या स्मेल से आपको ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। तो इंडिकेटर्स आपके एसिड डाई होती हैं। डाई क्या करती हैं, कलर को चेंज करती हैं, आपको इंडिकेट करेंगी कोई भी चीज़ आपकी एसिड है या बेस है। उसमें जो सबसे पहला इंडिकेटर बेटा आता है आपका लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो आपके पर्पल कलर का होता है, पर बच्चों के सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए उसे दो कलर में बनाया गया है, या आपको दो कलर में मिलता है, ठीक है, रेड और ब्लू में। एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो हम पहचान लेंगे कोई भी चीज़ आपकी एसिड है या बेस है। उसके बाद दो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो मैनमेड होते हैं, जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं, राइट। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, ये दो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं बेटा। कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है। ये आपका रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है आपका बेस में। अगर फिनोल्फथलीन की बात करें तो इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस होता है। ये बेटा एसिड में आपका कलरलेस ही रहेगा और बेस में आपका पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी एसिड है या बेस है, राइट। एक इंडिकेटर और देखा है आपने, टर्मरिक। ये नेचुरल इंडिकेटर है, घर में मिलता है आपके टर्मरिक यानी कि हल्दी। आप लोगों को पता है अगर किसी ने कड़ी खाई है और अगर मम्मी क्या काम करेगी, उसे सोप से रगड़ेगी यानी धोएगी, तो आपको दिखाई देगा जो उसके येलो पैचेस हैं यानी कि येलो दाग हैं, उस हिस्से पे रेड रेड पैचेस पड़ जाएंगे, राइट। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो टर्मरिक है वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाती है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, राइट, जो स्टेन करी है आपकी। और स्टेन करी से आपको पता लग जाएगा जो सोप है वो आपका बेसिक नेचर का है, राइट। इसके बाद जो इंडिकेटर्स पढ़ते हैं बेटा, हम वो पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं बेटा जो आपको स्मेल से डिटेक्ट करके बताते हैं, स्मेल से डिटेक्ट करके बताते हैं कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के आपके दो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, वेनिला एंड ऑनियन। तो वेनिला और ऑनियन एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एसिड में इनकी स्मेल चेंज नहीं होती। अगर हम ऑनियन और वनीला को एसिड में ऐड करेंगे तो उनकी स्मेल चेंज नहीं होगी, यानी कि ऑनियन की स्मेल ऑनियन की रहेगी और वनीला की स्मेल वनीला की रहेगी। लेकिन अगर हम बेस में डालेंगे तो इन दोनों की अपनी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेन, व्हाट इज एसिड और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट का मतलब होता है बेटा खट्टा स्वाद। जिनका खट्टा स्वाद होता है उसे एसिड बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं तेजाब। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या काम करेगा, ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपने अभी आप ही पढ़ाई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घर में हम खट्टे फ्रूट्स लेके आते हैं, रॉ मैंगो, कच्चे आम लेके आते हैं, लेमन लेके आते हैं, ऑरेंज लेके आते हैं, सब आपके खट्टे स्वाद के होते हैं क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है।
तो दो टाइप के एसिड हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड बेटा कौन से होते हैं? जो आपके वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो प्लांट के मटेरियल में और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। वीक होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हम उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंजेस और लेमन में, लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटोज में, फॉर्मिक एसिड आपका आंट स्टिंग में। ठीक है, ऐसे एसिड जो आपके मिनरल से मिलते हैं अर्थ के, उन्हें मिनरल एसिड बोला जाता है। हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हार्मफुल होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड। बेटा फॉर्मूले याद करने हैं इनके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का HNO3 हमें याद करना है। खतरनाक होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, यानी जिनके अंदर पानी की मात्रा कम होगी। तो ये एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और हमारे लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। अगर कपड़ों पे गिर जाएंगे, हमारी बॉडी पे गिर जाएंगे। ठीक है, पर एक मिनरल एसिड ऐसा होता है जो आपका वीक होता है, और वो होता है बेटा आपका कार्बोनिक एसिड। आप याद रखेंगे कि कार्बोनिक होता तो मिनरल एसिड है, पर हमारे लिए कैसा होता है? वीक एसिड होता है, वो हार्मफुल नहीं होता। तो बेटा इस पार्ट नंबर 1 में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में इतना ही पढ़ेंगे। इतना आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, राइट, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और बार बार पढ़ेंगे, इसे देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार याद करेंगे। टिल देन हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में मिलेंगे, सेकंड पार्ट में मिलेंगे। इतने इस पार्ट को पक्का कीजिए, राइट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाए, राइट। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट।